तो फ्रेंड्स, तो डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज डे 2 है। आज टारगेट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्योंकि हम लोगों ने 1 कर लिया है, तो अब हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, 1 आपका आई होप कंप्लीट हो गया होगा। जिनका कंप्लीट हुआ बैकलॉग, उनको एक बफर दे दिया जाएगा ताकि वो कर लें। तो आज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 करें। देखिए, टोटल 5 इसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4 तक हम लोगों ने कर लिया है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं। कोशिश करें कि आज ही हो जाए। थोड़े से इसमें फैक्ट्स ज़्यादा आपको देखने के लिए मैं कुछ चैप्टर्स में मुगल्स वाले जो हैं, फिर भी कोशिश करें कि आज ही आपके ये 5 चैप्टर हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है। तो अगर आप ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी हैंडी हो जाता है। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 आपको करना है, वही 5 चैप्टर। तो आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ताकि वो टाइम को आप यूटिलाइज़ कर पाएँ इधर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर्स आपने किए हैं तो इन सभी चैप्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं 40-50 कम से कम कोशिश करें कि कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पेपर 1 में आज सिर्फ इतना ही है, सिर्फ नहीं है बट फिर भी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के 5, 6, 7, 8, 9 इनको रिवाइज़ कर लें। साथ साथ उन पे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें जितना कर सकते हैं। ठीक है, 40-50 एक एस्टिमेट है। कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज था कि सर थीम्स नहीं हम लोगों ने किया है तो क्या। तो देखिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं भी किया ना, तो ये एक दिन का टारगेट है। एक दिन का टारगेट लेके ना 5 चैप्टर्स को कोशिश करें एक क्विक मैनर में ही, तो क्विक मैनर में करने की। ठीक है, उससे होगा क्या, क्योंकि थीम से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो वो कम से कम डायरेक्ट ना मिस हो। डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम बन जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो कम से कम थीम से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बने, और कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं। 2018 में आप देखें, 20 में देखें तो इस कारण से वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही लेगा। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा, क्योंकि थीम सब कर रहे हैं। जिनको थीम्स के बारे में नहीं पता, क्लास 12th की NCERT होती है। ठीक है, न्यू वाली 3 पार्ट में आती है, थीम्स 1, 2, 3। ठीक है, ये सेकेंड है। 1 हम लोगों ने डे 1 में कर लिया है। ठीक है, जो डे 1 का नहीं देखें, डे 1 जाके देख सकते हैं। आ जाते हैं पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। आज आप एस्से को लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पे ना आप एक एस्से लिखें। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पे एक एस्से लिखें, और उसके बाद सेम प्रोसेस, उसको क्या करना है, आपको इवेलुएट करना है खुद से। ठीक है, इवेलुएट करने के बाद उस पर कंटेंट इनरिचमेंट का काम करना है। ठीक है, कंटेंट इनरिचमेंट का आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देंगे। आज कंटेंट इनरिचमेंट में, ये तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस वाला हो गया। कंटेंट इनरिचमेंट में क्या करना है, ये ध्यान से सुने। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई थीम होगा। जैसे आप IR का लिख रहे होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी का लिख रहे होंगे, सोशल इश्यूज़ में लिख रहे होंगे, हंगर पॉवर्टी ये सब, या फिर वुमेन पे लिख रहे होंगे, तो उस थीम पे ना थोड़े से क्या कोशिश करें, डाटा, कुछ फैक्ट्स और कुछ कोट्स इकट्ठा कर लें। ठीक है, जैसे हम लोग अपने पेड चैनल पे देते रहते हैं बीच बीच में डाटा फैक्ट्स। ठीक है, तो उस जिस भी थीम पे ऐसे लिख रहे हैं ना, उससे रिलेटेड थोड़े से कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ जैसे फैक्ट्स में या कोट्स भी कह सकते हैं, कोट्स आप इकट्ठा कर लें। या फिर अगर आप बात करें तो स्कीम्स। ठीक है, ये सब। अगर लेट से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से कर रखा हो, तो आप ना इन्हें रिवाइज़ कर लें एक बार। ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ कर लें, थोड़ा रिलेटेबल टर्म्स में इन सभी थीम्स को क्या कर लें, इस थीम्स पे डाटा, फैक्ट्स, कोट्स जो भी हैं वो सारा को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ठीक है, तो मैं अब सम अप आप लोग के लिए कर देता हूँ। आपको पेपर 1 के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की 5 चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 करनी है। इसके अलावा उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जितने भी कर सकते हैं। पेपर 2 में सिर्फ एक ऐसे लिखना है किसी भी टॉपिक पे जिस पे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लें और आराम से लिखें, और उसके थीम पर कुछ थोड़े से फैक्ट्स, डाटा ये कर लें। अगर इकट्ठे हैं तो उन्हें रिवाइज़ कर लें। ठीक है, इतना करने के बाद आज शाम को जाकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये टारगेट नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो भी टारगेट आप फॉलो कर रहे हैं आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे वीडियो के आके नीचे लिखना है, तो वो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं डे 3 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।